हेलो स्टूडेंट्स, मेरा इस यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइम में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 आपका जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस अध्याय में आपको देखिए, आपका देखा जाता है ये अध्याय कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का, 7 नंबर का अध्याय आपका एग्जाम के लिए। और इसमें से एक आपका एक ऑब्जेक्टिव आता है 1 नंबर का, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 4 नंबर का। तो टोटल ऐसे 7 नंबर होते हैं, आपके 7 मार्क्स होते हैं। तो अब इसमें देखिए, केवल अगर आपको इस अध्याय में अगर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आती है तो आप ये पूरे 7 मार्क्स ला सकते हो। देखिए कैसे स्टूडेंट्स, अभी जो आपका क्वेश्चन जो अभी आपने जो एग्जाम दी थी उसका अगर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 देखें अगर हम, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 क्या आया था आपका? क्वेश्चन नंबर 12 इसका क्वेश्चन पेपर का रैखिक समीकरण युग्म हल कीजिए, ये क्वेश्चन आया था आपका। रैखिक समीकरण युग्म हल कीजिए, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। रैखिक समीकरण हल युग्म कीजिए, ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों का। देख सकती है आप ये क्वेश्चन पेपर आपका, इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए स्टूडेंट, क्या लिखा है यहाँ पर? रैखिक समीकरण युग्म हल कीजिए। यहाँ पर कोई विधि लिखी हुई नहीं है आपको कि कौन सी विधि से हल करना है, केवल क्या लिखा है? रैखिक समीकरण युग्म। और समीकरण क्या दे रखा था आपका? x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 2 पर x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए दो समीकरण दे रखे हमको और प्रश्न क्या आपका? रैखिक समीकरण युग्म हल कीजिए। तो आपको अगर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आती है तो इन दोनों विधियों में से किसी भी एक विधि से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। जिसको प्रतिस्थापन विधि आती है वो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकता है, जिसको विलोपन विधि आती है वो विलोपन विधि से हल कर सकता है। तो देखिए मैं इस प्रश्न को आपका दोनों विधियों से हल करके बताऊंगा। और इसमें देखिए क्वेश्चन पेपर में आपका एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्वेश्चन पेपर में है। इसमें भी एक सेम हेडिंग वही आपकी, रैखिक समीकरण युग्म हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म हल कीजिए। अब देखिए इसमें भी क्या दे रखा है आपको? समीकरण क्या दे रखे हैं? 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 दे रखा आपका 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ये आपके देखिए दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखिए, आप जो एग्जाम में आए थे आपके, क्या लिखा है यहाँ पर? दोनों प्रश्नों में रैखिक समीकरण युग्म हल कीजिए। यहाँ भी वही बात, वही क्वेश्चन में हेडिंग है, रैखिक समीकरण युग्म हल कीजिए। यहाँ भी रैखिक समीकरण युग्म हल कीजिए। कभी कभी विधि लिखी हुई आती है आपको कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए, इसलिए आपको दोनों विधियां आना चाहिए हल करते हुए। मान लीजिए प्रश्न में अगर ये लिखा हुआ रैखिक समीकरण युग्म हल कीजिए, तो आप फिर दोनों में से किसी भी एक विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये प्रश्न ऐसा आ जाए कि रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, फिर आपको प्रतिस्थापन विधि से ही प्रश्न को हल करना है। या इसमें आ जाए रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आपको प्रश्न को विलोपन विधि से ही क्या करना है? हल करना है। तो इसलिए आपको दोनों विधि आना चाहिए, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो देखिए इन प्रश्नों को हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे और विलोपन विधि से भी हल करके बताऊंगा आपको। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल विधि है दोनों। देखिए अब अगर हम ये प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर जो आया था आपका क्वेश्चन नंबर 12, रैखिक समीकरण युग्म हल कीजिए। देखिए इसमें दो समीकरण दे रखे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये टू इक्वेशन में दो समीकरण दे रखे आपको। तो सबसे पहले देखिए हम इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। देखिए इस प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, हमको दो समीकरण दिए रहते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो दो में से कोई एक समीकरण लेना है। समीकरण 1 भी ले सकते हैं, समीकरण 2 भी ले सकते हैं। तो हमने यहां से लिया समीकरण 2 से। समीकरण 1 भी ले सकते हो आप, समीकरण 2 भी ले सकते हैं। क्या करना है लेके x, हम या तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 दिया हमने, क्या है समीकरण 2? x माइनस वाई बराबर 4। इससे एक समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, नया समीकरण बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर
x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ से या तो x का पक्षांतरण कर दो या y का, तो हम इस माइनस वाई का पक्षांतरण कर रहे। x बराबर 4, ये माइनस वाई का पक्षांतरण होगा तो y का है माइनस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। क्या बन गया है समीकरण नंबर 3। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल विधि है। प्रतिस्थापन विधि भी देखिए आपकी। क्या करा हमने, समीकरण 2 लिया, समीकरण 2 से किसका मान निकाला, x का मान निकाल लिया। ये x का मान क्यों बोलेंगे, क्योंकि x बराबर किसके है, 4 प्लस वाई, मतलब x का मान किसके बराबर है, इस 4 प्लस वाई के, 4 प्लस वाई के बराबर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो समीकरण 3 बना, किससे बनाया हमने, 2 से। समीकरण 2 से क्या बनाया, समीकरण 3 बनाया। तो समीकरण 3 से जो x का मान है उसको काय में प्रतिस्थापित करेंगे हम, 1 में। क्यों 1 में, क्यों, क्योंकि समीकरण 3 जो है वो किससे बनाया हमने, 2 से बनाया है ना। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन लिखेंगे हम, समीकरण 3 से किसका मान, x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर किसमें, 1 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 3 से किसका मान, ये x का मान है, x बराबर किसके, 4 प्लस वाई। समीकरण 3 से x का मान समीकरण किसमें, 1 में प्रतिस्थापित। 1 में क्यों कर रहे, क्योंकि जो समीकरण 3 है किससे बनाया हमने, 2 से बनाया। मान लो ये समीकरण 3 हम 1 से बनाते तो ये मान किस में प्रतिस्थापित करते, हम 2 में करते। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। कर दीजिए प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित करना मतलब यहाँ पर क्या करना अपने को, समीकरण 3 से x का मान, अब समीकरण 3 से x का मान काय में प्रतिस्थापित कर रहे हैं हम, 1 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या आपका, x प्लस वाई बराबर 14। तो x कितना है आपका, x का मान क्या है, x की जगह हम 4 प्लस वाई लिख देंगे। क्या आ गया, x की जगह 4 प्लस वाई, प्लस वाई बराबर कितना, 14, 14। अब देखिए दोनों y प्लस के, तो यहाँ पर आगे गुणांक कितना रहता है, एक, यहाँ भी कितना है, 1 y और 1 y कितने हो गए, 2 y बराबर 14। ये प्लस के 4 बराबर के उधर गए तो क्या हो जाएंगे आपके, माइनस के 4 हो जाएंगे। y बराबर, देखिए अब यहाँ पर 14 प्लस के 4 माइनस के, जब भी दो संख्याओं को घटाओगे तो घटाने के बाद जो संख्या बचेगी आपकी, वो संख्या का जो चिन्ह होगा वो बड़ी संख्या का होता है। देखिए यहाँ 14 प्लस के और 4 का है के आपके माइनस के, तो 14 में से 4 घटाओगे तो 10 कितना बचे, 10 का का बचेगा आपका प्लस का। क्यों, क्योंकि 14 प्लस के और 4 का है माइनस के। ये बहुत ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, घटाने पर का कौन सा चिन्ह लगाए। अगर मान लो ये रेखा रहता 4 माइनस 14, तो यहाँ 10 का आएंगे माइनस के। क्यों, देखो यहाँ भी 14 में से 4 घट रहे, यहाँ भी 14 में से 4 घट रहे, बात तो एक ही, लेकिन क्या अंतर है दोनों में, यहाँ पर 14 प्लस के और यहाँ 14 का के माइनस के। यहाँ भी संख्या कौन सी बड़ी आपकी, 14, यहाँ भी कौन सी बड़ी संख्या, 14। तो ध्यान रखना, जब भी दो संख्याओं घटाओगे, घटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसका जो चिन्ह लगाओगे आप, वो चिन्ह क्या लगाना है, बड़ी संख्या का, ये ध्यान रखना है। तो देखिए स्टूडेंट, अब क्या है आपका, 2y बराबर कितना आ गया, 10। ये 2 का में इसके गुणा में, तो इधर कहाँ जाएगा आपके भाग में, तो y बराबर 10/2। ये 2 से 2 के पाड़े में 10 कितनी बार आता है, 5 बार, तो 2 पंजे 10। y का मान कितना आ गया, ये y का मान आ गया 5। अब इस y के मान को हम कहाँ में रख देंगे, जो समीकरण 3 बनाया हमने इसमें रख दो, तो x का मान आ जाएगा। तो देखिए y बराबर 5 किसमें, समीकरण 3 में रखने पर। y बराबर 5 समीकरण किसमें रख रहे हैं हम, 3 में रख रहे हैं। तो समीकरण 3 क्या आपका, x बराबर 4 प्लस y का मान कितना आया 5, x बराबर कितना आ गया 9। तो देखिए हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आंसर। अतः क्या हल करा हमने, रेखिक समीकरण युग्म हल। तो देखिए अतः रेखिक समीकरण युग्म का हल क्या आया आपका, x बराबर, x का मान कितना आया 9 और y बराबर कितना आया 5। तो बहुत ही सिंपल, बहुत सरल प्रश्न है आपका ये। और देखिए यहाँ पर प्रश्न देख लिया आपने, प्रश्न नंबर कौन सा आपका क्वेश्चन पेपर का, ये 12वां प्रश्न है। उसमें केवल क्या लिखा हुआ है, रेखिक समीकरण युग्म हल कीजिए। तो इसको हमने कौन सी विधि से हल किया, ये हमारे ऊपर
डिपेंड करता है हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से। देखिए इस प्रश्न को किससे हल करा हमने, प्रतिस्थापन विधि से। क्या करा, दो समीकरण दे रखे थे, समीकरण दो हमने एक या देखिए दो समीकरण में से एक समीकरण ले लिया, समीकरण दो से उससे x का मान निकाला क्योंकि और एक समीकरण बनाया 3, फिर जो x का मान आया समीकरण 3 से x का मान किस में रख दिया, समीकरण 1 में। क्यों, क्योंकि जो समीकरण 3 बनाया किससे बनाया हमने, 2 से बनाया। ये मान प्रतिस्थापित करा, किसका मान आ गया, y का, और y का मान किसमें रख दिया, समीकरण 3 में, तो x का मान आ गया। अब देखिए इसी प्रश्न को हम किससे हल करेंगे, विलोपन विधि से। ये कौन सी विधि करी हमने, प्रतिस्थापन विधि। अब इसी प्रश्न को हम किससे कर रहे हैं, विलोपन विधि से। देखिए स्टूडेंट आपको दोनों विधियां आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आपका विधि लिखी हुई रहती है वहां पर प्रश्न में कि रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आपको विलोपन विधि भी आना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, देखिए अब इसी प्रश्नों को हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, इसी प्रश्नों को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया, तो विधि बदल रही है यहाँ पर, लेकिन आपका आंसर जो है वही आएगा यहाँ पर, x बराबर 9 और y बराबर 5। विधि कोई भी हो आपकी, विधि किसी एक प्रश्नों को चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करो या विलोपन विधि से हल करो, उसका उत्तर बदलेगा क्या, नहीं, उत्तर वही रहेगा, ध्यान रखना। अब देखिए इसी प्रश्नों को हम किससे हल कर रहे हैं, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि तो और भी सिंपल है। क्या करते हैं विलोपन विधि, हम दो समीकरण दिए हमको, दो समीकरण में हम देखते हैं कि x के गुणांक बराबर है या नहीं, या y के गुणांक बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक, गुणांक मतलब क्या, जैसे ये x लिखा हुआ है तो x के आगे जो संख्या रहती है उसको गुणांक बोलते हैं। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2 है। अगर मान लो यहाँ पर -2x है तो x का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर 3x लिखा हुआ है, 3x लिखा है तो x का गुणांक कितना हो गया आपका, 3 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा है तो क्या हो जाएगा, x का गुणांक 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 5 लिखा है तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और मान लो कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, केवल x लिखा है तो x का गुणांक क्या होगा, 1। हमेशा ध्यान रखना, अगर आगे कोई अंक नहीं लिखा है तो उसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है ना। आगे वाली जो गुणांक मतलब क्या, देखिए 2x, तो 2 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा, 2x। ये 2 क्या है, इसके गुणा में, तो गुणा का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन विधि हल कर ली हमने, अब किसे हल कर रहे हैं इसको, विलोपन विधि से। अब हम यहाँ देखेंगे कि गुणांक, मतलब गुणांक देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना, 1, यहाँ भी x का गुणांक कितना, 1। यहाँ तो x के गुणांक भी बराबर है और y का गुणांक भी बराबर है। तो इन समीकरण 1 और 2 को क्या कर सकते हैं, हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जोड़ने घटाने से मतलब क्या है, यहाँ पर घटाने से मतलब इस समीकरण 2 के चिन्ह बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते। यहाँ लिखेंगे हम, देखिए अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ने से मतलब ये नहीं कि ये y और y को भी जोड़ दिया, यहाँ जोड़ने से मतलब ये होता है कि समीकरण 2 के चिन्ह जो है वही रखना। और यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो इसके समीकरण 2 के चिन्ह क्या कर देना, बदल देना। तो देखिए यहाँ पर हम 1 और 1, ये x दोनों प्लस के, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे आपके, 2x। ये y प्लस का, ये y का है क्या, माइनस का, तो ये क्या हो गया, यहाँ से विलोप हो गया, इसका विलोपन हो गया यहाँ से, तो y क्या हो गया, हट गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर 14 प्लस के, 4 भी प्लस के, तो दोनों संख्या जब प्लस की हो तो 14 और 4 कितने हो गए, 18। x बराबर, ये 2 का है में गुणा में, तो कहा जाएगा आपके भाग में, 18/2, 2 नाम 18। x बराबर कितना आ गया, 9। देखिए x का मान कितना आ गया, 9 आ गया बराबर अपना। अब देखिए यहाँ पर ये जो x का मान है, अब यहाँ पर कोई शर्त नहीं है कि यहाँ पर आपको x का मान समीकरण 1 में रखना है कि 2 में, किसी में भी रख दो, 1 में भी रख सकते हो। ये जो x का मान आया इसको हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, और किसका मान निकाल सकते हैं, y का। तो देखिए x बराबर 9 किसमें रख रहे हैं हम, समीकरण 1 में रखने पर। अब तुम सोचोगे 1 में क्यों रखा, 2 में क्यों रखा, तो 2 में भी रख सकते हो, उत्तर वही आएगा जो आना है। तो देखिए आप समीकरण 1 क्या हमारा, x प्लस वाई, क्या लिखा है यहाँ पर, x बराबर 9, समीकरण किस में रखने पर, 1 में। x का मान कितना, अब 9 है, तो वो कहाँ रख रहे हैं हम, समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस y बराबर कितना, 14 प्लस के।
अब यहाँ पर देखिए 9 का क्या कर रहे हैं हम, पक्षांतरण कर रहे हैं। तो जब भी किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, अगर वो प्लस की हो तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और माइनस हो तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो y बराबर देखिए 14, ये प्लस के 9 उधर गए तो क्या हो गए, माइनस के 9। यस, y बराबर ये प्लस के 14 में से 9 गए, अभी बताया था मैंने आपको, जब भी दो संख्या को घटाओगे, घटाने के बाद जो भी संख्या बचेगी वो उसका चिन्ह कौन सा होगा, जो बड़ी संख्या होगी। तो देखिए अब 14 में से 9 गए तो कितने बच रहे आपके, 5। तो 5 काहे के, प्लस के, क्यों, क्योंकि 14 बड़ा और 9 क्या है, छोटा है। तो देखिए अब आपका उत्तर आ गया। अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या आ गया, x बराबर 9 और y बराबर कितना आया, 5। तो यही उत्तर हमारा किससे आया था, प्रतिस्थापन विधि से आया था, और वो उत्तर किससे आया हमारा, विलोपन विधि से आ गया। तो देखिए आप कंपेयर कर सकते हो, आपको जो विधि अच्छी लगे उससे। एग्जाम में तो आपको अगर ऐसा प्रश्न आता है रैखिक समीकरण युग्म हल कीजिए, तो आप फिर आपको जो विधि अच्छी लगे, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट, इसी का मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर, उसको भी आपको मैं दोनों वीडियो से हल करके बताता हूं। देखिए आपके जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 23 आया था, जो आपको क्वेश्चन नंबर 23, उसके अथवा का क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण युग्म हल कीजिए। इसमें समीकरण दे रखा था आपको 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 दे रखा था आपको 9x बराबर 2y प्लस 7, ये समीकरण क्या है आपका 2। तो देखिए यहाँ पर अब इस प्रश्न को भी हल करना हमको, तो यहाँ पर क्या लिखा है आपका, समीकरण युग्म हल कीजिए। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर अब 3x, समीकरण एक क्या है तुम्हारा, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो हम इसको हम हल कर रहे हैं पहले आप प्रतिस्थापन विधि से। मैं आपको दोनों विधियों से हल करके बताऊंगा, आपको जो भी विधि अच्छी लगे उससे कर सकते हो। अगर प्रश्न ऐसा आए तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, रैखिक समीकरण अगर ऐसा प्रश्न आता है तो फिर आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हो, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हो, लेकिन विधि अगर आती है तो फिर उसी विधि से हल करना है। कौन सी विधि, देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। अब इस प्रश्न को भी हम किससे हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से हल करने से क्या करेंगे, समीकरण 1 ले लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ भी वही बात, समीकरण 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। क्या लिया हमने, समीकरण 1 लिया। समीकरण 1 क्या आपका, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ क्या करिए, इन दोनों पदों का पक्षांतरण कर दीजिए, माइनस 5y को भी उधर ले जाइए, माइनस 4 को भी उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका 3x बराबर माइनस के 5y उधर जाएंगे तो प्लस के 5y हो जाएंगे, माइनस के 4 उधर गए तो क्या हो गए आपके, प्लस के 4 हो गए। अब देखिए यहाँ पर 3x बराबर 5y प्लस 4, तो यहाँ पर ये जो 3 गुणा में कहा जाएगा, इधर भाग में जाएगा, तो ये 5y प्लस 4 और बटे में क्या आ गया 3। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण 3 बना किससे आपका, समीकरण 1 से। तो ये समीकरण 3 से किसका मान निकाला हमने, x का मान किसमें प्रतिस्थापित करेंगे हम, 2 में। क्यों 2 में क्यों रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, जो हमारा समीकरण 3 है वो किससे बनाया हमने, 1 से बनाया। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण किससे, 3 से, समीकरण 3 से किसका मान, x का मान, समीकरण 3 से x का मान किसमें प्रतिस्थापित कर रहे हैं हम, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए समीकरण 3 से x का मान समीकरण किसमें प्रतिस्थापित कर रहे हैं हम, 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या आपका देखिए 9 9 x, तो x की जगह अब हमको ये मान रखना है, लेकिन x का मान क्या अभी है, देखिए 5y प्लस 4 बटे 3। अब चूंकि यहाँ पर कितने पद है, 2 पद है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, इसको ब्रैकेट में लिखना, ध्यान रखना आपको, कोष्टक के अंदर लिखना है 5y प्लस 4 और बटे में कितना है यहाँ पर आपका 3, चाहे गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। देखिए 9x, तो 9 तो वैसा कि वैसा
एक्स, तो एक्स का मान क्या था 5y प्लस 4/3, यहाँ रख दिया हमने, बराबर क्या आपका 2y प्लस 7। देखिए ये 3 से 9 कितनी बार कट गया आपका 3 बार, 3 से 9। अब ये जो 3 है इसका गुणा 5y में भी करेंगे और 4 में भी करेंगे, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया यहाँ पर, क्योंकि 3 इनका गुणांक है। तो देखिए अब 3 का गुणा 5 में, 3 बजे 15y प्लस 3 चौक 12 बराबर 2y प्लस 7। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, इधर भी y वाली संख्या है, इधर भी y वाली संख्या है, जिसके साथ y नहीं है, यहाँ भी y नहीं, अचर पद है। तो क्या करेंगे हम, पक्षांतरण करेंगे। कैसा, ये y वाले पद एक तरफ कर लेंगे, बिना y वाले पद एक तरफ कर लो। तो देखिए 15y, ये प्लस के 2y इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे आपके माइनस के 2y, क्योंकि ये प्लस 2y बराबर के इधर आए तो पक्षांतर होगा तो माइनस के हो गए। 7, ये प्लस के 12 उधर गए तो क्या हो जाएंगे आपके माइनस के 12। क्या करा हमने, ये 2y को इधर ले आए, 12 को उधर ले गए। क्यों, क्योंकि हम 2y के साथ प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 के साथ y है लेकिन 7 के साथ y है क्या, नहीं है। इधर भी 12 और 15 को जोड़ सकते क्या, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर 15 के साथ y है लेकिन 12 के साथ y है क्या, नहीं है। तो इसलिए क्या करा हमने, y वाले पद एक तरफ कर लिए, बिना y वाले पद एक तरफ कर लिए। 15y में से 2y गए, कितने बचे आपके 13y। अब वही बात यहाँ पर वापस, 15 बड़े 2 छोटे, लेकिन 15 प्लस के, इसलिए 13 कहाँ के बचे प्लस के। अब देखिए यहाँ पर 12 माइनस के और 7 प्लस के, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 कहाँ के बचेंगे आपके माइनस के। देखो यहाँ 15 में से 2 घटाए 13 प्लस के बचे, क्योंकि यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है। यहाँ 12 में से 7 घटाए, 12 में से 7 घटाए 5 कहाँ के बचे माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है। अब ये 13 को बटे में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, y बराबर -5/13। ये y का मान आ गया आपका। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका इसके पहले वाला जो प्रश्न करा वो 2 नंबर में आया था आपका एग्जाम में, और ये प्रश्न कितने नंबर में आएगा आपका 4 नंबर में आएगा, इस टाइप से प्रश्न है ना। तो देखिए अब y बराबर -5/13, इस y के मान को कहाँ रखेंगे हम समीकरण 3 में, तो y बराबर -5/13 इसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखिए क्या आपका, x बराबर 5, ये 5 गुणित y, तो y का मान कितना है आपका -5 बटे में कितना है 13, प्लस ये प्लस 4 और यहाँ बटे में कितना आपका 3। ठीक है, चलिए x बराबर, अब ये +5 का गुणा -5 में कितना हो जाएगा आपका -25/13 प्लस ऊपर क्या है आपका 4/1 लिखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर लसअ एलसीएम निकालना पड़ेगा, बटे में कितना आपका 3। तो देखिए x बराबर, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि यहाँ बटे वाली संख्या मिल गई, इसलिए अब यहाँ पर 25/13 है और 4/1, तो 13 और 1 का लसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम, तो कितना आएगा, ये हम अध्याय एलसीएम लसा निकालना अध्याय 1 में पढ़ चुके। तो 13 और 1 का लसा कितना आएगा 13 आ जाएगा आपका। इसका 13 गुणा कर देंगे, 1 का गुणा 25 में कर देंगे, -25 गुणित 1 प्लस इस 13 का गुणा 4 में कर देंगे, तो 4 गुणित 13 और बटे में कितना आपका 3 है। तो देखिए अब यहाँ पर x बराबर, ये 25 एकम 25 प्लस 13 का गुणा 4 में कर दीजिए, 13 चौक 52, और ये जो 13 है इसके 3 के गुणा में आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका ये 13 गुणित 3। अब देखिए 52 प्लस के 25 का के माइनस के घटा दीजिए, तो 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 27 का के बचे आपके प्लस के। क्यों, देखिए ये बहुत ध्यान रखना आपको, घटाने के बाद कई बार आप बहुत क्या करते हो, गलती करते हो कि चिन्हों का आपको पता नहीं होता कि चिन्ह कौन सा लगाना। तो देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ही मिल गया आपको, 15 में से 2 गए 13 प्लस के, 12 में से 7 गए 5 माइनस के, 52 में से 25 गए 27 प्लस के। मतलब जब भी दो संख्याओं घटाओगे तो घटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसका चिन्ह आपको बड़ी संख्या का लगाना है। बटे में क्या है 13 गुणित 3 दे देंगे, अब ये 3 से कट जाएगा 27, 3 नाम 27, क्या आ गया x बराबर आपका 9/13, यहाँ लिखेंगे आंसर आ गया आपका। अतः क्या किसका हल आया, ये रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का
हल क्या आ गया, x बराबर 9/13 और y बराबर कितना है आपका, y का मान कितना है -5/13। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सब प्रश्न कहाँ से हल किया हमने, प्रतिस्थापन विधि से। अब इसी प्रश्न को आपको मैं कहाँ से कराऊंगा, विलोपन विधि से। देख लीजिए इसको। अब इसी प्रश्न को हम हल करेंगे किससे, विलोपन विधि से। देखिए अब विलोपन विधि से भी हल करोगे हम, तो उत्तर तो वही रहेगा हमारा जो है। देखिए अब क्या है समीकरण एक आपका, 3x - 5y - 4 बराबर 0। अब ये जो समीकरण 2 दे रखा है, तो इसमें क्या करिए, देखिए y और 7 को भी इधर ले आया था। अब जैसा समीकरण एक वैसा समीकरण 2 बना लीजिए। 9x + 2y इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे आपके, -2y + 7 को भी इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा आपका, -7 बराबर 0। क्या बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण दोनों को लिख लीजिए यहाँ पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। देखो विलोपन विधि में दोनों समीकरण एक साथ लेंगे हम। समीकरण 1 क्या आपका, 3x - 5y - 4 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 क्या आपका, 9x - 2y - 7 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। देखिए इसके पहले वाला प्रश्न जो हमने विलोपन विधि से हल किया था, उसमें x के गुणांक और y के गुणांक पहले से ही बराबर थे। तो हमको यहाँ पर देखिए अब x के गुणांक, देखो इस प्रश्न में x का गुणांक 3 है, तो यहाँ कितना है, 9 है, दोनों अलग अलग है। और y के गुणांक देखे तो -5 और 2 है, तो या विलोपन विधि में या तो x के गुणांक बराबर करेंगे हम, या फिर y के, दोनों में से किसी एक के। या तो x के गुणांक बराबर कर लो या फिर किसके कर लो, y के। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर यदि x के गुणांक बराबर करना है तो जो समीकरण 2 का x का गुणांक है उसका गुणा समीकरण 1 में करेंगे, समीकरण 1 में जो x का गुणांक है उसका गुणा किसमें करेंगे, समीकरण 2 में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम चाहे तो x के गुणांक भी बराबर कर सकते हो y के भी, है ना। तो देखिए हम x के गुणांक बराबर कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, उस पूरे समीकरण में 9 का, और इस पूरे समीकरण में किसका गुणा करेंगे, 3 का। समीकरण 1 में किससे, समीकरण 1 में 9 से, एवं समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहे, 3 से गुणा करने पर। क्यों कर रहे गुणापन, यहाँ 9 का ही क्यों कर रहे, 3 का क्यों कर रहे, क्योंकि अगर मान लो यहाँ 9 की जगह मान लो यहाँ x का गुणांक 8 होता तो किसका गुणा करेंगे, 8। अगर 6 होता तो किसका करते, 6। और अगर 3 होता तो फिर गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि यहाँ भी x का गुणांक 3 है, और यहाँ भी अगर 3 होता तो फिर गुणांक अगर पहले से ही बराबर हो तो गुणा करने की जरूरत आपको नहीं है, ध्यान रखना। तो करिए गुणा, अब यहाँ पर देखिए 9 का गुणा 3 में करिए, 9 × 27 x, फिर 9 का गुणा 5 में, 9 × 5 = 45 y माइनस, फिर 9 का गुणा 4 में, 9 × 4 = 36 बराबर 0। फिर 3 का गुणा 9 में, 9 × 3 = 27 x, फिर 3 दूनी 6y, और फिर 3 का गुणा 7 में, 3 × 7 = 21 बराबर 0। देखिए क्या हुआ, गुणा कर दिया हमने। पहले यहाँ 3 था, यहाँ 9 था। अब देखिए ये दो समीकरण जो मैंने हमारे क्या आ गए, यहाँ पर यहाँ भी 27 आ गया, यहाँ भी कितना आ गया, मतलब x के गुणांक क्या हो गए, बराबर हो गए। अब x के गुणांक बराबर हो गए तो x का क्या कर दीजिए, यहाँ पर विलोपन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अब समीकरण जो आपका बना ये 3, ये समीकरण 3 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या दे दीजिए, 4। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं हम, यहाँ पर या तो जोड़ने पर लिखेंगे या घटाने पर। तो जोड़ने पर कब लिखते, जब समीकरण जो नीचे बना है इसके चिन्ह बदलना नहीं हो तो जोड़ने पर लिखेंगे, और अगर चिन्ह बदलना हो तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ध्यान रखना, क्यों घटाने पर लिख रहे, क्यों चिन्ह बदल रहे, क्योंकि 27x अभी प्लस का है, ये भी कहाँ का है, प्लस का है, तो जुड़ जाएंगे ऐसे में अभी। तो इसका चिन्ह बदलेंगे तो ही यहाँ से x का विलोपन होगा। तो देखिए अभी x 27x का प्लस का हो गया माइनस का, ये माइनस के 6y कहीं के हो जाएंगे प्लस के। तो ये चिन्हों को ऐसा राउंड करके नीचे चिन्ह लिख देना आपको, है ना। और यहाँ पर देखिए ये माइनस का क्या हो गया, प्लस।
मतलब अब इनके जो समीकरण 4 के जो चिन्ह है 27x का चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया। ये 6y माइनस के थे अब प्लस के हो गए, 21 माइनस अब प्लस कहाँ के हो गए, प्लस के माने जाएंगे। तो देखिए अब 27x प्लस के और ये 27x माइनस के घट गए आपके। इधर 45y देखिए माइनस के और ये 6y कहाँ के हो गए, प्लस के हो गए आपके। तो 45 में से 6 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे आपके, माइनस के 39y। क्यों माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब देखिए यहाँ पर 36 माइनस के 21 प्लस के, तो 36 में से 21 घटा दीजिए आपके, तो ये भी संख्या बचेगी, काहे की बचेगी, माइनस, क्योंकि यहाँ भी माइनस की संख्या बड़ी है। 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, बराबर किसके, 0 के। अब देखिए यहाँ पर माइनस के 39y बराबर, ये -15 का पक्षांतरण कर दो तो उधर जाके क्या हो जाएंगे आपके, +15। y बराबर 15 बटे ये माइनस के 39। देखिए जब गुणा वाली राशि काय में आती है, भाग में, तो उसका जो चिन्ह है वो ऐसा ही रहता है, चिन्ह नहीं बदलना आपको। तो 39 काय के आपके, माइनस के। अब 15 और 39 ये दोनों एक ही संख्या से कटते, तो काटना हमको। तो देखिए 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये माइनस चिन्ह ऊपर लिख दीजिए। तो y बराबर क्या आ गया आपका, माइनस के 5 बटे 13। देखिए आ गया आपका। ये हमने उत्तर कहाँ से निकाला था, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से भी y का मान आ गया आपका। अब y बराबर -5 बटे 13 हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रख दो या 2 में, चाहे जिसमें रखो। तो y बराबर -5 बटे 13 इसमें रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं हम। समीकरण 1 क्या आपका, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 3x माइनस 5 गुणित y का मान ये रख दीजिए माइनस के 5 बटे 13 माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 3x माइनस, ये माइनस का गुणा माइनस में 25 कहाँ के हो जाएंगे आपके, प्लस के 25 बटे 13 माइनस 4 बटे क्या कर लो 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए अब 3x तो ऐसे ही रहने दें, दोनों का लसा निकाल लो। 13 और 1 का लसा कितना आएगा आपका, 13। फिर वही 25 में 1 का गुणा, 25 गुणित 1 माइनस 4 गुणित 13 बराबर 0। तो 3x प्लस 25 एकम 25 माइनस 13 चौक 52 बटे 13 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 3x। अब देखिए यहाँ पर 52 माइनस के और 25 का के प्लस के, तो 52 में से 25 जाएंगे तो 27 का के बचेंगे आपके, माइनस के 27 बटे 13 बराबर 0। इसको उधर ले जाओ बराबर के उस तरफ, पक्षांतरण कर दो इसका, क्या हो जाएगा आपका 3x बराबर माइनस के 27 बटे 13 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 27 बटे 13, x बराबर 27 बटे ये 3 रख दे। देखिए यहाँ पर 3 गुणा में, तो इसको भाग में ले जाइए तो क्या हो जाएगा आपका 3 गुणित 13, ये 3 से 27 कितना बार कट गया, 9 बार, x बराबर क्या आ गया, आगे आंसर आपका। अतः रेखिक समीकरण युग्मकाल क्या आ गया, x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर -5 बटे 13। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये दोनों प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए थे उनको दोनों विधियों से हल करके बता दिया मैंने आपको, प्रतिस्थापन विधि से भी और विलोपन विधि से भी। जो भी विधि आपको अच्छी लगती है, अगर प्रश्न एग्जाम में ऐसा आता है तो आप दोनों में से किसी एक विधि से हल कर सकते हो, और अगर विधि लिखी हुई आती है तो फिर उसी से करना है। यस, देख लीजिए इसको।